बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सीएम शिवराज ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी भोपाल के एक स्कूल पहुंचे, बच्चों की क्लास ली, तिरंगे का पाठ पढ़ाया। भोपाल में बच्चों के मामा सीएम शिवराज ने तिरंगे को लेकर क्लास लगाई और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास को भी पढ़ाया। सीएम शिवराज राजधानी के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास को लेकर जानकारी दी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये केवल गीत नहीं, ये आजादी की लड़ाई का मंत्र था। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया भारत ने। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे, जहां पढ़ने दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी आया करते थे। एक नहीं अनेकों विदेशी यात्रियों ने लिखा है। भारत के ग्रंथ कई दुनिया के कई देशों में गए। हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए तिरंगा अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने खुली जीप में तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस दौरान सीएम शिवराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो भी मौजूद रहे, वो भी शामिल हुए। भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। खुली जीप में पॉलिटेक्निक से लेकर शौर्य स्मारक तक ये यात्रा निकाली गई। वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर सरहद की सुरक्षा तक देश और प्रदेश के जवान कभी पीछे नहीं रहे। अब पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक अभियान है। हम सब लोगों को देश के लिए जीने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर, एक बड़ी तिरंगा यात्रा भोपाल की सड़कों पर आज। भोपाल सड़कों पर है। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, बेटे बेटियां हो, तिरंगा हाथ में है। सर, हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश एक नया लैंडमार्क सेट करने जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर में तिरंगा लहराएगा मध्य प्रदेश। समाज के हर वर्ग के लोग निकल पड़े। बच्चा बच्चा भारत माता के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन देश के लिए जीने की जरूरत है। हम देश के लिए जिएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि देश के लिए जीने की जरूरत है। और जब भी बात देश की आती है, मध्य प्रदेश के नागरिक कभी पीछे नहीं रहते। जब भी बात देशभक्ति की आती है, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश का जो रोल है वो बहुत बड़ा रहेगा। हर घर में तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर फहराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कई प्रस्तावों को इस दौरान इस बैठक में मंजूरी मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान कोष बनाने का फैसला किया गया। किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्ज देने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। आश्रम के अंदर रहते हैं, लावारिस बच्चे रहते हैं, उनके लिए आज मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जो अपने आप में अनूठी और प्रदेश की जैसी महत्वाकांक्षी योजना है, मध्य प्रदेश की रही है। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना रही हो, चाहे कन्यादान योजना रही हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना रही हो, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बाल आशीर्वाद योजना है। आज
हमारी मातृशक्ति के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नारी सम्मान कोष की स्थापना का भी आज तय किया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई बैठक में नई सहकारिता नीति 2022 पर भी चर्चा हुई। आने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना पर भी बैठक में बात हुई है। एक और बड़ी और अहम खबर प्रदेश से जुड़ी हुई। मार्च 2022 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी की बात आखिरकार बोर्ड ने मान ली है और गड़बड़ी की रिपोर्ट अब पुलिस को सौंप दी गई है एफआईआर की शक्ल में। इस साल मार्च के महीने में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुई गड़बड़ी की बात को बोर्ड ने मान लिया है। बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट में इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के घेरे में है, जिसके बाद इनके खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं टीईटी फर्जीवाड़े पर गृह मंत्री का कहना है कि पीईबी ने पहली बार एफआईआर कराई है। इसकी जांच मैप आईटी से कराई गई है। नकल को लेकर 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जिस कॉलेज में परीक्षा हुई थी, जिसमें सागर और एक अन्य कॉलेज शामिल है। इन दोनों कॉलेजों को भविष्य में कभी भी एग्जाम सेंटर न बनाने का फैसला लिया गया है। पीईबी ने इसकी एफआईआर कराई है, पहली बार पीईबी ने कराई है। हमने मैप आईटी से इसकी जांच कराई है। जो नकल का प्रकरण है उसमें 5 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो दोनों सेंटर सागर का और वो दोनों को भविष्य में कभी भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये तय किया है। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। कॉलेज से पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इधर एमपी में नेशनल हेराल्ड की जमीन को लेकर सियासत जारी है। जहां कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। राजधानी भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जमीन जब्त करने के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार संपत्ति कैसे जब्त कर सकती है? कांग्रेस ने सरकार पर मनमानी के आरोप लगाए। सरकार मनमर्जी की सरकार है, जो चाहे करे। कोर्ट में प्रकरण है, अदालत के फैसले का जो है इंतजार किया जाएगा। और जो दूसरी बात यह है कि इन्हीं शर्तों पर पूरा बना है प्रेस कॉम्प्लेक्स, तो समानता का सिद्धांत लागू करे सरकार। बीजेपी ने कहा कि सरकार कोई मनमानी नहीं कर रही। जिन शर्तों पर लीज दी गई थी उनका उल्लंघन किया गया। लीज की शर्त क्या कहती है? 30 वर्ष की लीज थी। लीज की शर्तों का उल्लंघन होता है, लीज होता तो कहीं लीज में लिखा था कि वहाँ व्यावसायिक उपयोग होगा, कमर्शियल मॉल बनेंगे, उसको बेचा जाएगा। तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके, इस बात का उत्तर दे कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस के लोग कब तक ठगी करते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड को लेकर दिल्ली से भोपाल तक सियासत जारी है। जहां ईडी ने दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर कार्रवाई की, तो वहीं एमपी में नेशनल हेराल्ड की लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन जब्त कर ली गई है। निकाय चुनाव के बाद अब नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। कहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने बाजी मारी, तो कहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रमा देवी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की पिंकी कमलेश सोनी को हराया। मंदसौर नगर पालिका में 40 वार्ड पार्षद चुनकर आए थे। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के 29, कांग्रेस के 8 और 3 निर्दलीय चुनकर आए थे। अध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस के 2 पार्षद और टूट गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया। बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने यहां जुलूस निकाला। वहीं सिवनी में करीब 20 साल बाद नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा हुआ।
नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। उमरिया में भी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। यहां कांग्रेस उम्मीदवारों ने दोनों पदों पर जीत दर्ज की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और शहर में ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। और इधर टीकमगढ़ नगर पालिका में 22 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। कांग्रेस के 14 पार्षद इस बार जीत कर आए और काफी खींचतान के बाद अब्दुल गफ्फार खान पप्पू मलिक अध्यक्ष चुने गए। भाजपा भी अध्यक्ष बनाने को लेकर जोड़ तोड़ करती रही, लेकिन कांग्रेस के किले में सेंध नहीं लगा पाया। हम 6 महीने में यहाँ का नक्शा ही चेंज कर देंगे। सुंदरता, सफाई, नाली, रोड, जितने भी जो परेशानी है नगर पालिका से संबंधित जो चीजें होती हैं उससे बिल्कुल मुक्त होगा आदमी। कोई भी कष्ट नहीं होगा नगर पालिका से संबंधित। अगर उसका कोई भी कामकाज अगर कोई रुका हुआ उसको मैं घर पर जाकर उसका पूरा करके देखूँ। भोपाल में रेप के आरोप में जेल में बंद मिर्ची बाबा जेल कर्मचारियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल कर आई हैं। जेल में कर्मचारियों को देखकर मिर्ची बाबा फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल रेप के मामले में गिरफ्तार मिर्ची बाबा 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें जेल में रखा गया है। एक आम कैदी की तरह मिर्ची बाबा को बैरक में रखा गया, जहां करीब 200 कैदी मौजूद हैं और उन्हें सोने के लिए 2 चादर, 3 पतले कंबल दिए गए हैं। जेल में जमीन पर मिर्ची बाबा को रात भर नींद नहीं आई, जिसके बाद सुबह जब जेल कर्मचारियों से उनकी बात हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि भोपाल की महिला थाने में मिर्ची बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज है। पुलिस ने उन्हें ग्वालियर से गिरफ्तार किया था, जहां से उन्हें भोपाल लाया गया और पेशी के बाद कोर्ट ने बाबा को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इधर सागर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसान के आत्मदाह की कोशिश के मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीओपी बंडा इस मामले की जांच करेंगे। किसान के मुताबिक कीटनाशक दवा के छिड़काव के बाद उसकी सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। पीड़ित किसान ने बंडा के शंकर बीज भंडार से यह दवा खरीदी थी। कृषि विभाग के डीडीए की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में नंदी हॉल में घुसने की होड़ मच गई और इसे देखकर लोगों ने आपत्ति जताई तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाकी लोग भी नंदी हॉल में घुस गए। हालात इस कदर बिगड़े कि हॉल में रखी बैरिकेडिंग गिर गई। बैतूल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। माचना नदी के पुल से यात्री बस को निकालने का ये पूरा मामला है। प्रमुखता से लगातार हमने इस खबर को दिखाया। अब आरटीओ ने इस बस का परमिट और फिटनेस निरस्त कर दिया है। शाहपुर से ये लापरवाही की तस्वीर सामने आई थी। यही वो तस्वीर है जो लगातार हम दिखाते रहे। भोपाल जा रही शिवहरे ट्रेवल्स की बस बाढ़ग्रस्त पुल से गुजरी थी। यात्री भी सवार थे, पास में थाना भी था, किसी ने नहीं रोका। प्रमुखता से खबर दिखाई गई। बस का फिटनेस और परमिशन निरस्त कर दी गई है। और अब बात सैलाब की जो सितम ढा रहा है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा बन गया है।
भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। इंदौर में कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, साथ ही सड़कों पर कारें बहती नजर आई। वहीं बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर, परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। शाहपुर में भी माचना नदी के पुल पर यातायात बंद कर दिया गया। वहीं शुजालपुर में तिलावद मैना गांव में नाला उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में लेकर गहरे पानी को पार करते नजर आए। खरगोन में बारिश से सराफा बाजार जलमग्न हो गया, कई दुकानों में पानी घुस गया। नर्मदापुरम जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से जोरदार बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर है। इंदौर में बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी का सैलाब दिखा। लोगों को गाड़ियां चलाने में भारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश को देखते हुए यहां पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। तो एमपी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर हैं ही, बांध पूरे भर चुके हैं। कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के बांध लबालब हो चुके हैं और इनके गेट खोलने पड़ रहे हैं। इंदौर का यशवंत सागर डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इसकी वजह से इसके 3 गेट खोलने पड़े हैं। वहीं बैतूल में भी पारसडोह डैम के गेट खोले गए। भोपाल में भी भारी बारिश की वजह से केरवा, कलियासोत और भदभदा डैम का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसके बाद इन बांधों के गेट भी खोल दिए गए। बांध के गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त इंदौर से मिल रही है बड़ी खबर। चंदन नगर इलाके में पानी में एक युवक बह गया है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पानी में बह गए युवक को ढूंढने की कोशिश जारी है। गीता नगर के पास खेड़ापति हनुमान मंदिर के करीब नाले में यह युवक डूबा है। इसका नाम जफर है। चंदन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला एक बार फिर दोहरा दें। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। चंदन नगर इलाके में पानी में एक युवक बह गया। जफर इसका नाम है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। तलाश इसकी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। गीता नगर के पास खेड़ापति हनुमान मंदिर के करीब ये युवक जफर नाले में डूबा है। खबर भिंड से, जहां बच्चों के खेलने का विवाद फायरिंग में तब्दील हो गया। बच्चों के खेलने के विवाद में गोली चली और 1-2 राउंड नहीं, 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत भी हो गई, जबकि 2 गंभीर हो गए हैं। 6 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हुई। सरकारी इमामबाड़ा के पास यह पूरी घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बच्चों का विवाद इस कदर खूनी हुआ कि 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग हो गई। एक युवक की मौत, 2 घायल।